चौकी नहीं, उसकी सहन शक्ति, अपने विधायक की दबंगई भूल गई आप। श्री राम के नारे जो माँ बहन की गालियां दे रहे थे, सवाल जवाब शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक मिनट शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? आपने वीडियो ऑडियो सुना, आपने भी सबने सुना है, क्या कितना सही कितना गलत मानते हैं? देखो दिव्या जी, इस बात को समझने की जरूरत है, ये अमृत काल है। स्वर्णिम युग में इस समय हम उत्तराखंड के लोग जी रहे हैं। देखने वाली बात यह है, उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, विधायक भारतीय जनता पार्टी है, सरकार भाजपा की है, मंत्री भी भाजपा की है, बदनाम करने वाला भी भाजपा का है, बदनाम कर भी भाजपा का रहा है। पीड़ित जनता, 3 परिवारों के चिराग बुझने के बाद स्वर्णिम काल में जनता सड़कों पर बैठी है। विधायक लाचार हताश होकर मंत्री को फोन करता है और मंत्री अपने रूटीन के कार्यक्रम के तहत बेबाक तरीके से जो टिप्पणियां हाईकोर्ट पे कर रहा है, ये स्वर्णिम काल है। हाईकोर्ट संज्ञान भी नहीं ले पा रहा है। अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और ऐसे बेलगाम मंत्री के ऊपर जब ये सलाखों के पीछे जाते तब लोगों को समझ में आता कि शायद ये अभद्र टिप्पणी करने वाले को इस जगह पर पहुंचाना जरूरी था। मगर क्या करें, बेलगाम सरकार है, बदजुबान मंत्री हैं, जनता त्रस्त है, सत्ता मस्त है। अब हालात इतने खराब हो गए कि अब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे जी। दुख की बात यह है, जो हाई कोर्ट अखबार का भी संज्ञान ले लेता है, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्या हाई कोर्ट की नजर में अभी तक ये मैटर आया नहीं जी। और जो हाई कोर्ट को इस तरीके से गरिया सकता है तो आप समझ लीजिए फिर आम जनमानस का क्या हाल होगा। याचिकाकर्ता को फोन पर यदि इस तरीके से धमकाया जा रहा है कि कूट दो उसको भी, तो इसका मतलब लोकतंत्र उत्तराखंड में है या नहीं जी। या हम लोकतंत्र प्रणाली को छोड़कर राजशाही में आ गए कि राजा ने जो कहा वो सही, बाकी सब गलत। उससे बड़ी बात ये, जो शुचिता की बात करती है पार्टी, मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम गई, सामने नहीं आ रहे, वन मंत्री जी बयान नहीं दे रहे कि ये मेरे बयान नहीं है। और वो कहां गए फॉरेंसिक वाले जो बात बात पर आगे कूद के आते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो कोहरा जमा पड़ा है कि मैंने बोला नहीं, वो जो कैड़ा जी हैं वो भी चुप हैं। एक एफआईआर दर्ज करके कैड़ा जी को उठा के ले जाए ना पुलिस, पूछे ना कि आप किससे बात कर रहे थे, क्यों भाजपा की छवि खराब कर रहे, क्यों स्वर्णिम काल में सरकार की किरकिरी कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कैड़ा जी मंत्री नहीं बन पाए और इसलिए भाजपा को बदनाम कर रहे। यदि धामी जी इस पर भी चुप हैं तो ये तो सत्य माना जाए कि सब सरकार चुप है, इसका मतलब जो बात है वो सही है। और यदि सरकार की तरफ से बयान आता है कि सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया गया, तो कैड़ा जी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। वो बताएं कि भाई किसकी जबान है और कौन बोल रहा है। ये जो झूठ सरेआम बोलना भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जो चरित्र बना है, ये उसका परिणाम है। जहां तक रही बात व्यक्तिगत रूप से आम जनमानस से बात कीजिए तो सुबोध भाई की तो ये रूटीन की जबान है, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अधिकारी को अधिकारी नहीं समझते, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते, पार्टी के नेताओं को नेता नहीं समझते। तो उनकी जो ये जवान स्लिप है, ये उनकी रूटीन की आदत है। परिणाम ये है, अब हाई कोर्ट पे टिप्पणी कर दी, अब बोलना क्या है, भाजपा झूठ बोलने वाली जुमलेबाज पार्टी है। मंत्री ने भी बोल दिया, मैंने तो कहा ही नहीं। अब इसकी जांच करे कौन, पुलिस करेगी नहीं। अब हाई कोर्ट यदि संज्ञान ले ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वरना जनता समझ ले, स्वर्णिम काल में ऐसे ही पिटोगे यदि आप जनहित याचिका लगाओगे और मंत्री इसी तरीके से आपको स्वर्णिम काल का एहसास कराएंगे। उसके बाद झूठ को झूठ बोलने के बाद मुकर जाना, ये भाजपा का चरित्र है। बहरहाल लोकतंत्र कलंकित हुआ है। सत्ता का चुप्पी ये बताती है कि भाजपा का ये चरित्र उत्तराखंड के आम जनमानस पे भारी पड़ रहा है और उत्तराखंड शर्मसार है ऐसी घटना के बाद। बिल्कुल। हरीश मेखूरी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये वीडियो ऑडियो सच या झूठ, सुबोध उनियाल की आवाज है या नहीं है? इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है पॉसिबल, या फिर एक षड्यंत्र के तहत इसे किया गया है?
दिव्यदर्शन जी, हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो 4 पहियों पे है। उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। तो विशेष रूप से हम जो न्यायिक फैसले हैं, न्यायिक निर्णय हैं, न्यायपालिका है, उसके हर आदेश को शिरोधार्य मानते हैं और न्यायपालिका के विरुद्ध टिप्पणी का अधिकार कोई हो, किसी को भी नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो। अभद्र टिप्पणी का तो कम से कम कतई नहीं है। आप न्यायपालिका के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का अधिकार किसी को भी नहीं, मंत्री को भी नहीं। अब रही सुबोध उनियाल का बयान है नहीं है, ये जांच का विषय है, उसकी फोरेंसिक जांच हो, उस पर न्यायालय संज्ञान ले, वो उनका विषय है। लेकिन मैं इससे आगे की एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ। ये जो नैनीताल में 3 लोगों को बाघ ने मार दिया, पौड़ी में मार दिया, टिहरी में मार दिया, उत्तराखंड के कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां जंगली जानवरों की हिंसा का शिकार आम लोग नहीं होते। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल सेंचुरीज हैं। इतनी छोटी सी टोपोग्राफी में दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा अन्याय नहीं हुआ है कि हिंसक जंगली जानवरों के बीच, बाघ के बीच, आग के बीच, बाढ़ के बीच इतने कम एरिया में आदमी इतनी संख्या में रहते हो, 3 करोड़ आदमी रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं? और जहां तक बाघ को बचाने का दर्द जो है सभी मतलब दलों में दिखता है, सभी पर्यावरणविदों में दिखता है। निश्चित रूप से जो हमारी बाघ को बचाने की मतलब मुहिम है या पीड़ा है, वो यदि आदमी के कॉस्ट पर है तो ये गलत है। पर्यावरण भी आदमी के लिए ही है। तो